बच्चों लोगों को नमस्कार। कैसे आप लोग? कौन से क्लास के? पहला बात, आप लोग टूरिज्म सब्जेक्ट को क्यों सेलेक्ट किया? किसी ने आपको बताया? पेरेंट्स या स्कूल से प्रेशर किया? या आपने चॉइस किया? इंटरेस्ट से। सबसे पहले आपको मैं बोलता हूँ, टूरिज्म जो लाया सेक्शन, जो सब्जेक्ट को थैंक्स देना। इस क्षेत्र में, मायाबंदर क्षेत्र में आपको लाया है, ठीक है। तो मैं आज, हमको यहाँ पर पीएम श्री इज्जत देकर, यहाँ पर सम्मान देकर यहाँ पर बुलाया है आप लोगों को यहाँ पर बताने के लिए टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म में क्यों आने मांगता करके। ऐसे मैं अध्यक्ष, मेरे जितने जानकारी है अब मैं आपको शेयर करूंगा, और अंडमान निकोबार टूरिज्म में क्या क्या उपलब्ध है, उसको क्या सब्जेक्ट में, जैसा कि ये यहाँ पर 12 क्लास है तो 12 क्लास में एक सेक्शन टूरिज्म हो गया, तो टूरिज्म भी बहुत सारा सेक्शन है, बहुत सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पहले के हमारा जो कोलिक अंकित भाई ने बताया कि स्कूबा डाइविंग के बारे में, किसी ने बताया नेचर के बारे में, किसी ने बारे में, तो मुझे लग रहा है सबसे जो टूरिज्म जो होता है अंडमान निकोबार में, जो भी आप लोग सेलेक्ट करें, जैसे भी एक सेल्फ इंडिपेंडेंट जॉब है, किसी के सामने में आपको हाथ खड़ा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे जो सर है, सर को एक लिमिटेशन होता है, सर के ऊपर एक पाबंदी होता है, सर के ऊपर में दबाव होता है, क्योंकि उनको इतना घंटा काम करना है, इतना घंटा में इतना रिपोर्ट सबमिट करना है, इतना बच्चों को पढ़ाना। लेकिन सर का पास में एक फिक्स रहेगा, मंथली में इतनी ही सैलरी आपको मिलेगा, उसके ऊपर में आप आवाज नहीं कर सकता। लेकिन जब आप आत्मनिर्भर बनेगा, टूरिज्म को आप सेलेक्ट किया, तो आप इंडिपेंडेंट, आज से ही आप लोग जितने भी जो टूरिज्म, सुनिए, जितने भी आप लोग टूरिज्म को सेलेक्ट किया, सब आज से आप लोग सब बिजनेसमैन है, बड़े आने वाले टाइम के बड़े यहाँ के अंडमान के पूंजीपति बनने वाले। लेकिन उसका जो फाउंडेशन जो है, ये स्कूल आप लोग को करके दिया है, ये टूरिज्म सब्जेक्ट को आपको दिया इंडिपेंडेंट बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी के ऊपर आप ये नहीं करना, लेकिन सिलेक्शन करने का आपके ऊपर डिपेंड है। सब्जेक्ट हम लोग आपको बताएंगे कि अंडमान में जो टूरिज्म हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या क्या होता है, ओके। तो डेस्टिनेशन वाइज भी करेंगे, एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे। और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन, और हमारे साथ में सुनसन भाई हमारे जो है प्रेसिडेंट हैं, बाकी हमारे अंकित भाई और हमारे मेंबर हैं, बाकी डेलीगेट हमारे साथ हैं। तो मैं चाहूँगा कि अंकित मैं चाहूँगा ध्यान भाई आप शुरुआत करें, इसको कैसे कर सकते हैं आप, कैसे ध्यान मजूमदार मेरा नाम है, पहले आप मुझे पहचानिए, टूरिज्म में बाद में चलते हैं। मैं भी एक मॉडलाइट हूँ, मैं मॉडल स्कूल के स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं आगे की पढ़ाई के लिए UNWTO सर्टिफाइड हूँ, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे इंडिया में गिने चुने लोग, ठीक है। अब सिंपल से टूरिज्म में चलते हैं कि आप लोग क्या कोई सब्जेक्ट लिए हो टूरिज्म का, टूरिज्म में इंटरेस्टेड हो, किस तरह से बताइए, इंटरेस्टेड है तो देखिए, अगर आप 50 बच्चे बैठे हो तो शायद मुझे इसमें से कोई 5 काम का मिलेगा, होटल में रहेगी, उसको टूरिज्म बोलते हैं। और अगर ऐसे जगह, मायाबंदर जैसे जगह में अगर टूरिज्म होना है, तो आपके यहाँ पे है क्या, आप दोगे क्या, आप बेचोगे क्या, आपका प्रोडक्ट क्या है टूरिज्म में, तो पता है। एक पर्यटक जो आता है, टूरिस्ट, तो उसको आप क्या बेचोगे एज ए टूरिस्ट, टूरिज्म के हिसाब से बताओ, कोई बताओ आप, सब 9 10 की होना 11 कैसा आइडिया, 2 साल बाद कॉलेज, क्या बेचोगे आप यहाँ टूरिस्ट को, मैं आया घूमने के लिए, आप मुझे, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका पीएम श्री गवर्नमेंट मिडिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भेजा गया है, और ये जो प्रोग्राम है, जो टूरिज्म से रिलेटेड, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिलेटेड जो बातें होंगी, जो हमारे यहाँ पे जितने भी मेहमान आए हुए हैं, डेलीगेट्स आए हुए हैं, जो आपको समझाएंगे, वो चीज को आप बारीकी से याद रखिए। और इस जो पूरा एक प्रोग्राम जो आप आज का हो रहा है, पूरा प्रोग्राम की तैयारी जो है, अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, जो एक बड़ी संस्था है, अंडमान टूरिज्म को आगे बढ़ाने में काफी आगे रहती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधा से कंधा मिला के काम करते हैं।
तो इसलिए जो है आपको ये सेशन को बहुत गौर से सीखना जरूरी है। आपके अंदर कोई सवाल होंगे, कुछ होंगे, आप वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये आइलैंड समुंदर के बीच में है। आइलैंड के चारों तरफ क्या है? समुंदर है, वाटर। वाटर मीन्स अगर टूरिज्म को आगे बढ़ाना है तो वाटर एक्टिविटी, और जितना तरह का वाटर एक्टिविटी यहाँ पे होता रहेगा उतना ही अच्छा टूरिज्म पनपेगा। कल को आगे चल के माया बंदर में भी अगर अगल बगल कुछ होता है, आपके पास भी क्या है? वही समंदर, नाम सुने हैं ना, कोई जर्मन जट्टी बोलता है तो कोई बर्मा जट्टी बोलता है, कुछ भी है, वट एवर इट इज, है तो वही समुद्र। तो हमें वाटर एक्टिविटीज को लेके सोचना है, और इसमें से आपके आ जाते हैं स्नॉर्कलिंग, सर्फिंग, जैसा कि अभी आपको सिमसन जी ने बताया है हर एक चीज के बारे में कि क्या क्या वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी किया जा सकता है, कौन कौन सा। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे है? जैसे कि आप लोग को बताया था स्कूबा डाइविंग के बारे में आप लोग को यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा बोला था, तो इसी के लिए हम लोग का अंडमान टूर ऑपरेटर है, एसोसिएशन है, पोबलर्स आए हैं। तो आप लोग को जितने भी सारे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी, जो सी में होता वाला एक्टिविटी, एडवेंचर एक्टिविटीज है, स्कूबा है, स्नॉर्कलिंग है, पैरासेलिंग है, तो इससे रिलेटेड आपको सारा जो जानकारी हम लोग का जो ट्रैवल एजेंट है ये आपको इनके बारे में बताएगा। तो आप लोग को जो भी डाउट होगा आप लोग क्लियर करना। थ्योरेटिकल तो आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप लोग के लिए भी कुछ कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पर लाया है, तो वो इक्विपमेंट्स आप लोग को उनसे करके बताएगा, वो किस किस तरह का इक्विपमेंट्स है वो भी आप लोग को बताएगा, और क्या क्या तरह का स्कूबा डाइविंग होता है वो सब के बारे में आप लोग को जानकारी दिया जाएगा। ठीक, कैसे आप लोग? बढ़िया है। लंच हो गया? नहीं सर? यस सर। अच्छा, मुझे सुना नहीं सर। एक का नहीं है। नींद आ रहा है लगता है? एक का नींद आ रहा है। चलो ठीक है। टूरिज्म के बारे में क्या क्या सुने आप लोग? सर लोग तो डेली पढ़ाते हैं आपको, इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोग टूरिज्म को सेलेक्ट किया। टूरिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है, आज जो पीछे है आप आगे आ जाएगा। इसको आप कैसे लेते हैं? मैं इसके पहले क्लासेस में भी यही बोला कि टूरिज्म को कैसे सेलेक्ट किया करके, जैसे कि आप पेरेंट्स लोग बताया या आप इंटरेस्टेड है या स्कूल से बताया कि आप लोग टूरिज्म सब्जेक्ट में आ जाओगे। अच्छा, हमें आज जो दिया गया ना वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के बारे में, तो अभी हमने स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग का हो गया। अब हम बात करेंगे और भी एक्टिविटीज के बारे में। चलिए, हम आप पूछेगा आपसे सवाल, इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। हमारे सारे लोग हैं, कोलिग्स हैं, हम लोग बताएंगे। पैरासेलिंग कितना जन जानते हैं? पैरासेलिंग क्या होता है? पैरासेलिंग क्या होता है? उनको जूम करना, कपूर भाई। क्या होता है? जी जी जी, पैरासेलिंग। पैरासेलिंग अंडमान में अभी काफी फेमस हो रहा है, और भी नए नए तरीका का पैरासेलिंग आ रहा है। जैसे कि आपने बोला कि एक बोट से लेके जाते हैं, उसके बाद बोट से लेके जाने, उसके बाद पैरासेलिंग कराते हैं। ये पैरासेलिंग जो अभी आपको कहाँ पर देखे? अंडमान में कहाँ पर देखे? आप कहीं पर देखे पैरासेलिंग है? और कहाँ पर? अब ये पैरासेलिंग जो है धीरे 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 हमारे जो जहाँ भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर, जैसे पहले हम लोग कार्बिन में होता था, नॉर्थ बे में, अभी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एरिया, फिर अभी धीरे अभी एलिफेंट बीच, अभी धीरे धीरे अभी और नेक्स्ट लेवल में लिटिल अंडमान आएगा, उसके लेवल में माया बंदर आएगा। तो पैरासेलिंग का भी एक अच्छा एक्टिविटीज है, जो लोग पैराग्लाइडिंग से अच्छा पैरासेलिंग को ज्यादा पसंद करते हैं। पैराग्लाइडिंग जो होता है वो पहाड़ी एरिया में होता है, और जहाँ पैराग्लाइडिंग जैसे पहाड़ से कूदते हैं, और पैरासेलिंग जो है जैसे आपने बोला कि बोट से लेके जाकर उसको वहां से आवाज, जिसपे हो गया, और अपना पैरासेलिंग हो गया, तो सारे एक्टिविटीज सारे कुछ जो है हम ही लोग जो है वो कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो अभी सर ने, जैसे आप सिमसन सर ने बताया आपको, और जो मिस्टर विधान सर है उन्होंने आपको बहुत कुछ बताया, तो आपको कुछ डाउट्स है, फिर कुछ पूछना है कि कैसे है, क्या है करके, कुछ तो डाउट होगा आपको? कुछ डाउट्स? ठीक है, तो आप लोगों को कितने लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग आगे जाके मतलब बड़े होके लाइक टूर ऑपरेटर बनेंगे, मीन्स लाइक ट्रैवल्स के जो बिजनेस है उस पे आएंगे? किनको लगता है?
क्योंकि किसी के वहां जॉब करना और अपना खुद का लाइक करने में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप इस बिजनेस में आते हो, टूर ऑपरेटर बिजनेस में आते हो, तो आप खुद के मालिक हो, ठीक है। तो बताइए कौन कौन है अपने मतलब जिनको लाइक लग रहा है कि हाँ हम लोग आगे जाके लाइक हम लोग खुद का अपना लाइक कंपनी ओपन करेंगे या लाइक ऐसा कुछ। तो जिनको भी ऐसा कुछ है तो लाइक हमसे कांटेक्ट कर सकता है, तो हम लोग उनको आगे अभी नहीं, अभी तो आप लोग 9th में है, 10th होगा, 11th होगा, तो आप अपना कांटेक्ट नंबर रखिए और इन फ्यूचर जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या आपको उसके उसके बेसिस में आपको ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ मतलब जो सपोर्ट होगा वो हम आपको देंगे। और हम ये चाहते हैं कि लाइक आप लोग अपने लाइक खुद के बल पे कुछ करें। तो अंडमान पे क्या लाइक टूरिज्म ही एक चीज है जो आप यहाँ पे देखिए, लोग बाहर से आके यहाँ पे आके जो है ना पैसे कमाते हैं लाइक सेम टूरिज्म पे, बट आप लोग यहाँ के लोकल्स हैं। अब जैसे आप लोग यहाँ पे जो है अपने यहाँ पे बाहर यहाँ पे अपने जो माया मंदिर में भी देखने को बहुत कुछ है, ठीक है। तो जब तक आप लोग यहाँ पे जैसे लोकल से खुद यहाँ पे खड़े होके लाइक आप स्टैंड नहीं लोगे तो यहाँ पे कभी भी टूरिज्म आएगा नहीं। जब यहाँ पे टूरिज्म आएगा तभी यहाँ पे क्या होगा ना, डेवलपमेंट होगा। जबकि आप यहाँ देखो, यहाँ पे कंपेयरिंग टू पोर्ट ब्लेयर और जबकि बाटांग भी देख लो, वो भी थोड़ा सा डेवलप ही है, बट माया मंदिर आप देखो लाइक मतलब यहाँ पे उतना डेवलप नहीं है। तो जब यहाँ टूरिज्म आएगा, जब लोग आएंगे, जब भीड़ होगा, तब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि टूरिज्म ही मतलब और भी बहुत कुछ मतलब आपको और भी मतलब लाइक बहुत सारा बिजनेस, बहुत कुछ करने का आपको आइडिया मिलेगा। और आप क्या है लाइफ में और भी मतलब आपको चांस मिलेगा ग्रो होने की। सबको दिख रहा है? उसको मैं थोड़ा बैठ जाऊं। ये जो टूरिस्ट अभी जो डाइविंग कर रहा है ना, इसको ट्राई डाइव बोलते हैं। ये सबसे बेसिक डाइविंग है, जिसको भी हाइड्रोफोबिक है, पानी में जाने से डर है, जो पहला बार स्कूबा कर रहा है, जिसको नहीं पता है कि पानी में कैसे जाना होता है क्या है, उसके लिए डाइविंग, स्कूबा डाइविंग में जो नॉन प्रोफेशनल डाइविंग कैटेगरी है, उसमें सबसे बेसिक जो डाइविंग होता है उसको हम लोग ट्राई डाइव बोलते हैं। ये वो ट्राई डाइव कर जो टूरिस्ट लोग अंडमान निकोबार में आते हैं उसको हम लोग ट्राई डाइविंग कराते हैं। ये टोटल 30 मिनट्स का होता है अंडर वाटर। टोटल एक्टिविटी 1 घंटे का होता है। पहला 15 मिनट हम लोग उनको ये वीडियो दिखाते हैं, ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन आपको हम बता रहे हैं ना अभी, ऐसा हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं उनको कि अंदर में क्या होगा, कैसे बैठना है, क्या बात करना है, क्या जेस्चर है। आप मुंह से तो बात नहीं कर सकते, जेस्चर सिखाना, अंडर वाटर में आपका सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है वो। नेक्स्ट 15 मिनट में जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। एक क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर जो है आपका जो है मेडिकल इलाज करता है, मतलब बेसिक आपका ब्लड प्रेशर लेके जाते हैं। वो डीप वाटर में 0 से 10 मीटर्स का खाली डेप्थ अलाउड है, जिसमें 10 मीटर कोई नहीं जाता है। मैक्सिमम 2 से 3 मीटर में ही खत्म हो जाता है। लोग जो बहुत एथलीट होगा, जिसका फिट बॉडी होगा, वही 5 या 6 मीटर तक जा सकता है मैक्सिमम इस डाइव में। आपके पीछे में 2 सिलेंडर होता है, वो 200 बार प्रेशर का ऑक्सीजन लेके चलते हैं अंदर में, 200 बार में। तो आपको मालूम है ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का, पास्कल होता है, लेकिन सिंस पुराना मेट्रिक है इसलिए अभी भी जो है दोबारा बोलूंगा, इसीलिए अभी भी जो है हाँ, अभी हम लोग आपको लेके जा रहे हैं सिर्फ ट्राई डाइव के लिए। जो आप लोग वीडियो देखे हैं ना, इसको ट्राई डाइव बोलते हैं। सबसे बेसिक टूरिस्ट जो आता है ना, उसका पास टाइम नहीं रहता है, 1 घंटा 2 घंटा टाइम रहता है, उसको हम लोग ये डाइविंग कराते हैं, ट्राई डाइव। तो आप लोग को भी हम एक बार पहले ट्राई डाइव करवाएंगे, इसके बाद फिर से ये स्कूल में कभी सेशन होगा, कभी भी सर मैडम लोग जब भी बोलेंगे, तब आप लोग को बेसिक क्लियरली समझ में आएगा कि आप लोग वहां किए थे, वो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ कुछ भी हम समझाएगा आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग पानी के अंदर नहीं है। तो इसलिए आप लोग जरूरी है कि पहले आप लोग एक समग्र शिक्षा का अंदर ही एक पॉलिसी है, शायद आप लोग का टीचर लोग तो लेके जाते ही होंगे वो एक्सकर्शन टूर में। तो ये एक्सकर्शन टूर में आप लोग हम लोग आपको स्कूबा के लिए लेके जाएंगे, तो खत्म हो गया। तो कोशिश करेंगे लॉन्ग आइलैंड लेके जाए, तो पास ही है, या तो फिर हैवलॉक में सिम्सन सर का एसोसिएशन के साथ में मिलके। तो और किसी को कुछ डाउट्स है, किसी को कुछ पूछ सब्जेक्ट के बच्चों की तरफ से अंडमान टूर ऑपरेटर्स जो भी ऑफिसर्स आए हैं, डेलीगेट्स आए, उन सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और ये टूरिज्म आप लोग जो चॉइस किए, आई डोंट नो इट्स बाय चांस या तो बाय चॉइस, आप टूरिज्म तो ले लिए, लेकिन अभी आप 9th में 9th 10th 11th 12th
4 साल में अगर आप टूरिज्म सब्जेक्ट लेके पास होंगे, अभी जैसे आप टूरिज्म में बेसिक सीख रहे हैं, तो 4 साल बाद आपके पास एक डिग्री का जैसा एक सर्टिफिकेट रहेगा, तो जिसमें आप और टूरिज्म के बारे में सीख पाएंगे और कुछ जानकारी ले पाएंगे आप लोग। अगर ये टूरिज्म सब्जेक्ट को आप 4 साल तक कंटिन्यू कर लिए और उसके बाद अगर आप कॉलेज में भी टूरिज्म सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ते हैं, तो 100% आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। जैसे सर बता रहे थे कि बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। फैलगांव में 1-2-3 साल पहले मैं यहाँ पे काम किया था, तो वहां पे एक बच्चा, नाम नहीं बताऊंगा, वो बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर जब समर वेकेशन में हैवलॉक हम घूमने गया था इस स्कूबा डाइविंग के लिए, तो वो बच्चा हमको पहचान लिया, अरे सर आप हैं। हम ताजुब हो गया कि वो बच्चा जब ठीक से स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन वो हैवलॉक में क्या कर रहा है। हम जब पूछा तो बताया, सर हम ना स्कूबा डाइविंग सिखाता है सबको। तो कितना अच्छा लगा। देखो वही है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं है, स्किल डेवलपमेंट होना। आपके अंदर में अगर स्किल है, कोई भी अगर स्कूबा का स्किल है या कोई भी एक स्किल है, तो आप वो स्किल आगे लेके जाएगा। ठीक है, जैसे भी गवर्नमेंट सर्विस में सभी को एंट्री नहीं मिल पाएगा, सभी को गवर्नमेंट नौकरी दे नहीं पाएगा। जैसे आप लोग देखा होगा कि पुलिस का जब ट्रेनिंग होता है या आर्मी में जब सिलेक्शन होता है, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत लिमिटेड होता है। तो हम लोग उस लिमिटेड के अंदर नहीं रहना, आपको स्किल बढ़ाइए और वो स्किल के द्वारा आप अपना लाइफ को आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं विदाउट, जैसे सर बताए, किसी के अंडर में आपको काम करने की जरूरत नहीं है। यू आर द किंग ऑफ योर लाइफ। आप अपने लाइफ का आप अपना राजा, अपना मर्जी का लाइफ जी सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं सर लोग सबको धन्यवाद करता हूँ। आगे ना सर लोग मतलब टूरिज्म के बारे में बताए, स्कूबा डाइविंग के बारे में बताए, सब कैसे करते हैं वो सब के बारे में बताए है। और पहला बात तो ये बताइए, अभी आपको ये आपके सर लोग इसलिए सब्जेक्ट के लिए आज कोई सेशंस लेने की इन्फॉर्मेशन आपको मिला था? हाँ। मिला था, तो आप पहले से प्रिपेयर थे कि आज हम लोग कुछ सवाल जवाब पूछेंगे करके? नहीं थे। नहीं, चलो ठीक है। आपको ये जो क्लासेस में हमने आके सिखाया, आप इसे बेसिकली कैसा लगा आपको और हैप्पीनेस लगा कैसा? सलमान आपको फोन से भी लो। Yes.